हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे अनसॉल्व, अग्रवाल और राजीव दोनों की सेम है, बस कोड आप मैच कर लेना। किसी में अग्रवाल में यदि फर्स्ट सेट है तो पता लगे राजीव में वो थर्ड सेट है, तो इस हिसाब से हम कोड डाले दे रहे हैं। तो 2020 का पहला सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में आपका पूरा सेट सॉल्व कर दें, ठीक है। और अनसॉल्व का पहला सेट है जिसका कोड है MV। तो यदि आपको मैच ना करे तो आप लोग देख लेना, इधर उधर MV सेट देखना जिसका कोड MV हो, वो वाला सॉल्व कर दो। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रहा है आपको, कह रहा है कि प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक ही सही विकल्प है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का नंबर कह रहा है हर के 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर m के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा। का नंबर की बात करते हैं, पहले का पहले का इसमें आपसे कह रहा है 1458 और अपॉन 1250, 1458 बटे 1250, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसके फैक्टर करेंगे 1250 के। 1250 के फैक्टर करेंगे, 2 से 2 छंक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से फिर 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 25, 5 से 5 एकम 5, क्या हो गई 2 की पावर 1, मतलब इसको लिख सकते हैं 1458 बटे 2 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 की पावर 4, ये आ गया। इसका मतलब ये है, आपको बताया था दशमलव कितने अंक तक शांत होगा, तो जो 2 की पावर जितनी अधिक अगर है तो उतने अंक तक शांत होगा, 5 की पावर यदि अधिक है तो 5 उतने अंक तक शांत होगा। मतलब जो 2 या 5 में से जो अधिक घात होगी, 2 या 5 में से जो अधिक घात होगी, तो 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, 5 की पावर अधिक है, कितनी है 4, तो दशमलव प्रसार कितने अंक के बाद शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, 4 स्थानों तक। लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार 4 अंक तक होगा। शांत और अशांत आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि क्या होता है, यदि 2 और 5 के अलावा यहाँ कोई अन्य संख्या दी गई होती तो अशांत होता, और यह 2 या 5 ही केवल दिया गया है, या केवल 2 है, केवल 5 है, या 2 और 5 दोनों है, इनके अलावा कुछ और नहीं है, तो कैसा होगा, शांत होगा। अब इसके उत्तर में जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे बच्चों कितने अंक तक, 4 अंक तक शांत होगा, तो 4th विकल्प सही है। तो लिखेंगे विकल्प 4 4, विकल्प कौन सा, चौथा विकल्प IV, जिसके उत्तर में क्या है 4 सत्य है या सही है। इस प्रकार से इसका आंसर देना है। इसके बाद देखो इसके सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आपको ग्राफ दे रहा है, इसके सेकंड की बात करते हैं। पहले का पहले की की बात करते हैं। कह रहा है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे, तो बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुपद के शून्याङ्क। फिगर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। कह रहा है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। तो x ये इस वाली लाइन को ये जितने बार कट करेगा वही इसका आंसर होगा। कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो आपको फिगर नहीं बताना है, आंसर उत्तर पुस्तिका में, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 4 बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4। लिखेंगे विकल्प कौन सा, 4th है जिसका आंसर है 4, लिखेंगे विकल्प 4। इसके उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिख देंगे विकल्प 4th जिसका आंसर है 4 सत्य है। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद इसके खामे का गा में देखेंगे, चौथे का गा, 4th का गा। आपको एग्जाम में रेड ग्रीन इनका प्रयोग नहीं करना है, केवल और केवल ब्लू और ब्लैक का प्रयोग करता है।
कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, ABC तथा DEF में AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इक्वल AC अपॉन DF, AC अपॉन DF इक्वल दे रहा है आपको 4/9। आपसे कह रहा है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, भुजाओं के अनुपात में होता है, तो इनकी भुजाएं इस रेशियो में है 4/2, तो इनका क्षेत्रफल इनके वर्गों के अनुपात में होगा। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 16/81 अतः विकल्प कौन सा, थर्ड सही है। तो लिखेंगे इसके उत्तर में बात करेंगे, लिखेंगे कौन सा विकल्प सही है, विकल्प थर्ड। यहाँ पे आ नहीं रहा है, इधर लिखे दे रहा है इसका आंसर। उत्तर क्या है, विकल्प थर्ड 16/81 सही है। विकल्प थर्ड 16/81 सत्य है। ये हो गया आंसर थर्ड का, नोट कीजिए। इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ का घा नंबर, पहले का घा, फर्स्ट का घा नंबर। पहले के घा नंबर में कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। आपको दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस इस तरफ आएगा प्लस के कॉस थीटा। अच्छा, किसी भी संख्या के गुणा में हम 1 मान सकते हैं, जैसे 2 दिया गया है तो इसके गुणा में हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि तब भी ये 2 रहेगा। मतलब 1 जो होता है वो सभी के मल्टीप्लाई में होता है, तो इसके मल्टीप्लाई में हम लोग 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 का कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा ही रहेगा। कॉस इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो इधर काय में आ जाएगा, डिवाइड में, भाग में आ जाएगा, बराबर क्या है 1 के। अब देखिए साइन अपॉन कॉस होता है बच्चों tan, तो tan थीटा, और 1 जो होता है वो tan कितने का मान होता है, 45 का मान होता है। tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर आ गया 45 45 डिग्री। ये हो गया। निकालना आपको है साइन 45 और कॉस 45 का मान प्लस कॉस 45 का मान। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान निकालना है। तो साइन की पावर 4 थीटा की जगह रख देंगे 45 डिग्री, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की जगह रख देंगे 45 डिग्री, बराबर साइन 45 का मान होता है 1/√2 की पावर 4 है तो 4 कर देंगे, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 पावर 4 है तो 4 कर देंगे। अब √2 का 4 बार मल्टीप्लाई, जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 पावर है तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 का √2 में मल्टीप्लाई करते हैं 2, √2 का √2 में करेंगे 2, 2 2 जा 4 या 2 दूनी 4, तो इसका आ गया 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही रहता है, ये 4, 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही रहता है, इसका फिर 4। हर जब समान हो तो 1 से जुड़ जाते हैं, तो 1 और 1 हो जाएगा 2/4, 2 से गुणा कर भाग देंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर। तो ये हो गया। इसमें कौन सा विकल्प सही है, 1/2 सेकंड, अतः विकल्प सेकंड सत्य है। उत्तर में लिखेंगे विकल्प सेकंड 9/4 सत्य है। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद बात करते हैं
इसके 5th नंबर की, पहले का 5वां, फर्स्ट का अंगा नंबर। कह रहा है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। y अक्ष से दूरी देखो समझो, बिंदु है 3,4, तो चतुर्थांश आप लोगों ने पढ़े होंगे। दोनों पॉजिटिव हैं तो इधर कहीं होंगे, इधर मान लिया 3,4, तो इधर चला है 3, 1 2 3, इधर चला है 4, तो 1 2 3 4, और इन दोनों के सामने यहाँ कई बिंदु होंगे कितने, 3,4। तो x अक्ष से दूरी देखी जाए तो ये वाली, और ये कितना चला, 1 2 3 4, तो x अक्ष से दूरी y का मान, y से दूरी x का मान, तो y अक्ष से कितना मान होगा, x का मान 3, तो x का मान है 3, तो y अक्ष से दूरी कितनी आ जाएगी, 3 इकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प, कौन सा विकल्प सही है, सेकंड, 3 इकाई, सेकंड 3 इकाई सत्य है। ये इसका सत्य हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पहले के बाद 4 नंबर की, पहले के 4 नंबर की। कह रहा है 52 पत्तों की गड्डी में, पहले का चा, फर्स्ट का चा। कह रहा है 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, कुल पत्ते बराबर 52, इक्का के पत्ते, इक्का के पत्तों की संख्या बराबर 4, 4 इक्का होते हैं। अब 4 इक्का में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता, तो निकालेंगे एक इक्का निकालने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो होता है संभावित घटनाएं बराबर होता है संभावित घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, संभावित घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। संभावित घटनाएं हो गई 4 और कुल घटनाएं हो गई 52। 4 एकम 4, 13 चौको 52, 1/13 आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, हमें ये तो नहीं निकालना था इक्का निकालने की प्रायिकता, एक पत्ता निकालने पर उसके इक्का ना होने की प्रायिकता, एक पत्ता निकालने पर उसके इक्का ना होने की प्रायिकता। देखो होने और ना होने में, जैसे ये तो आ गया पी ए होने की प्रायिकता, ना होने मतलब पी ए डैश, तो पी ए डैश होगा 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए की जगह 1/13, 13 बच्चों एलसीएम ले लेंगे, 13 एकम 13 माइनस 1 तो आ जाएगा 12/13, और इसका विकल्प कौन सा सही है, 4th विकल्प सही है। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में विकल्प 4 सत्य है। विकल्प 4 क्या है, सत्य है, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए सेकंड का पहला, दूसरे का फर्स्ट। दूसरे के फर्स्ट में कह रहा है आपसे के किन मानों के लिए युग्मपद समीकरणों 3x + y = 1, 3x + y = 1, और दे रहा है आपको 2k, 2k - 1 × x प्लस k - 1 k - 1 × y = 2k + 1,
2k+1। इसको देखो लिख सकते हैं 3x + y, इधर आएगा -1 = 0। इसकी हम लोग a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना कर दो। इससे तुलना जब करेंगे तो x के आगे a है तो a1, x के आगे इसमें 3, y के आगे b1 है तो b1, तो ये हो जाएगा 1, और ये c1 बराबर हो जाएगा -1। इसमें x के आगे ये है तो इसकी क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए। फिर इसके बाद तो हो जाएगा 2k-1 × x + k-1 × y माइनस ये आएगा पूरा इस तरफ, तो 2k+1 = 0। तो इसकी तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना। इससे तुलना करेंगे तो x के आगे आ गया a2 तो a2, इसमें x के आगे 2k-1 तो 2k-1, y के आगे b2, इसमें y के आगे k-1 तो ये हो गया इतने बराबर, और ये c2 बराबर हो जाएगा -k 2k+1। कह रहा है युग्म पद के कोई हल नहीं है, कह रहा है कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है, अतः क्या होता है, कोई हल नहीं होंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है। अनेक हल होते हैं तो यहाँ भी इक्वल होता है। केवल दो हल होते हैं, द्वितीय हल तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो इसको लेंगे भैया, इसको हम लोग लेंगे a1 की वैल्यू रखेंगे कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 2k-1, b1 की वैल्यू कितनी है 1, b2 की वैल्यू कितनी है k-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, k-1 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 3k, और 3 का 1 में करेंगे तो -3। इसका इधर गुणा करेंगे तो 2k-1 ये आ जाए, ये 3k, 2k इस तरफ आएगा -2k = -1, ये 3 इस तरफ आएगा +3, 3 में 2 जाएंगे बचेगा k, ये 3 में 1 जाएगा बचेगा 2, तो k का मान जो आ गया वो आ गया 2। और इस प्रकार तीसरे का 1 नंबर प्रश्न आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपसे कह रहा है दूसरे के खा में, कह रहा है चित्र में सेकंड का खा, आपको एक फिगर दे रहा है। ये दे रहा है 1.5 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है चित्र में AO/OC, तो ज्ञात है, ज्ञात क्या है आपको, AO/OC बराबर BO/OD, ये आपको ज्ञात है, और इसका अनुपात दे रहा है 1/3। आपसे कह रहा है कि यदि DC बराबर 1.5 सेंटीमीटर तो AB का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, हल जब करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि AO/OC बराबर BO/OD, ठीक है, ये बराबर आपको 1/3 दे रहा है, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। और ये आमने सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो तथा कोण AOB बराबर कोण COD कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। जब ये शीर्षाभिमुख कोण है तो हमने क्या ज्ञात कीजिएगा, जब सिर्फ शीर्षाभिमुख कोण है ये,
तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, ये बराबर, तो मतलब साइड एंगल साइड से त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD से। ये समरूप होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अतः किसका AB अपॉन DC बराबर भी इसके होगा किसके AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन BC OD बराबर 1/3। AB आपको ज्ञात करना है, DC आपको दे रहा है 1.5 बराबर ये 1/3 के। इसका इधर गुणा हो जाएगा, 1.5 का 1 में गुणा करेंगे 1.5, तो AB बराबर आएगा 1.5/3। 3 से भाग देंगे, इसमें 0 1 में जाएगा नहीं, 0.53 इतने सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। 0.5 सेंटीमीटर इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया दूसरे का ख नंबर। नोट कीजिए इसको। इसके बाद देखिए दूसरे का ग नंबर, सेकंड का ग। सेकंड के ग में दे रहा है बच्चों, कह रहा है आपसे, कह रहा है √3 tan 12 tan 45 tan 60 और tan 78। √3 tan 12 tan 45 cot 45 cot 60 cot 45 cot 60 और tan 78 78 ये दे रहा है आपको। आपसे कह रहा है इतने का मान ज्ञात कीजिए, तो ये √3 बना रहा। tan 12 और tan 78, 78 और 12 कितने होते हैं 90। जब दो का योग 90 हो दो एंगल का, तो उनमें से एक को चेंज करते हैं, तो इसको लिख देंगे tan 90 - 78, क्योंकि 90 में 78 जाएंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। इसके साथ ये लेंगे tan 78, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3, √3 से √3 कैंसिल। tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, तो हो जाएगा cot और थीटा की जगह रखेंगे 78 इंटू tan को लिख सकते हैं 1/cot, cot का उल्टा होता है तो 1/cot 78। 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे, यही आएगा cot 78 से cot 78 कट गया, केवल क्या बचा 1, और यही आ गया हमारा आंसर। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा 1। इसके बाद देखिए इसके घ नंबर को, दूसरे का घ नंबर, इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों दूसरे का घ नंबर, इसमें कह रहा था कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366। तो एक लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, तो कुल कितने दिन होते हैं 366। अच्छा 366 में 7, एक सप्ताह कितने दिन का 7 दिन का, तो 7 से इसको डिवाइड कीजिए, तो कुल सप्ताह निकालेंगे तो 366/7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 7 पना 35, 7 दूनी 14, तो 2 वीक आ जाएंगे, 2 सप्ताह आ जाएंगे, प्लस 2 दिन और बचेंगे। तो 52 वीक में कितने हो जाएंगे सभी, एक एक दिन, एक वीक में एक एक दिन सभी होते हैं, तो 52 वीक में कितने रविवार, 52 रविवार। तो 52 सप्ताह में कुल रविवार, 52 सप्ताह में 52 रविवार होने की प्रायिकता। बराबर हो जाएगी 1, प्रत्येक एक एक होंगे, सभी 1 आ जाएगा। अब 2 दिन में एक भी रविवार ना है तब 52 होगी प्रायिकता। भाई 52 रविवार तो हो चुके। अब एक लीप ईयर में
रविवार कोई ना इन 52 के अलावा, तभी 52 हो पाएंगे। तो ये जो 2 दिन हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो एक तो हो सकता है संडे, 2 दिन का क्या क्या हो सकता है संभावना, एक तो हो सकता है संडे मतलब रविवार प्लस सोमवार मंडे, दूसरा हो सकता है क्या मंडे प्लस ट्यूसडे, तीसरा हो सकता है ट्यूसडे तो मंगलवार प्लस वेडनेसडे बुधवार, थर्ड हो सकता है क्या वेडनेसडे प्लस थर्सडे, फिर हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे, फिर फ्राइडे प्लस सैटरडे, और क्या हो सकता है सैटरडे और संडे, ये हो सकता है। तो संडे जो होने वाले दिन है वो 2 हैं, इन दोनों के अलावा जो शेष हैं वो क्या होंगे, उनमें से वो क्या होंगे, तब रविवार नहीं आएगा। तो लिखेंगे एक वर्ष, एक लीप ईयर में, एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता या आने की प्रायिकता, ये जब निकालेंगे तो कितने आ रहे हैं टोटल, ये 52 सप्ताह में कितने रविवार आने की, 52 रविवार आने की प्रायिकता एक, और शेष रविवार ना आए तो रविवार ना आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 7 टोटल घटनाएं, 7 में से 5 घटनाएं ऐसी हैं जिनमें रविवार ना आए। तो रविवार क्योंकि अगर आ जाएगा तो 52 और 1 53 हो जाएंगे, तो केवल यही 5 घटनाएं बन सकती हैं जिनमें क्या होगा, रविवार नहीं आएगा। तो 5/7 का 1 में गुणा करेंगे तो 5/7, और यही इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम करते हैं खा नंबर, अंगा नंबर, लास्ट नंबर की बात नहीं, तीसरे का आपका चलेगा, ठीक। इसको नोट किया कर लीजिए, इसको हम रब किए दे रहे हैं। इसके बाद देखो आपसे कह रहा है तीसरे का जो का है वो कह रहा है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें से यह आपका हट चुका है समांतर श्रेणी। तो बात करते हैं खा की, तीसरे का खा नंबर। तीसरे के खा नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है संख्या 0.666 डॉट 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 को P/Q के रूप में लिखिए। तो हमने क्या किया, माना x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट, 3 या 4 बार लिख लो, मतलब 6 6 है लगातार। अच्छा एक चीज़ समझना, जैसे दे रहा था इतने दे रहा है, यहाँ पे दशमलव है, इसमें यदि हम 10 का गुणा कर दें, ये 10 का गुणा कर दें तो इसका गुणा करेंगे तो 0, फिर 1 का सब में गुणा करेंगे तो 5 6 5 2, दशमलव 2 अंक बाद था तो 2 अंक बाद आ गया, मतलब यहाँ से 1 अंक इस तरफ से रख गया, 1 अंक इस तरफ, यहाँ 6 था इस तरफ से रख गया। तो मतलब 10 का गुणा यहाँ पे, अगर 10 का गुणा करेंगे तो 1 अंक इस तरफ आएगा, इस तरफ होगा, ठीक है। अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो 2 अंक, क्योंकि 100 में 2 जीरो, 1000 करते हैं तो 3 अंक इस तरफ, समझ रहे हैं। तो ये हो गया इतना। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा करेंगे, 10 का इसमें गुणा करेंगे 10x, 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 1 अंक इस तरफ दशमलव खिसक जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा। तो 10x बराबर इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666, ऐसे चलता रहेगा। तो 10x बराबर 6 प्लस, और ये पूरा किसके बराबर था, x के, तो इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो ये x इस तरफ प्लस का है बच्चों, और इस तरफ आ जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 10x माइनस x बराबर 6, 9x बचे, 9x बराबर 6 के, तो बच्चों x बराबर 6/9, और यही क्या है, जो कि P/Q का रूप है, जो कि P/Q का रूप है, ये P/Q का रूप हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए
इसको हम चाहें तो 3 से काट सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, ये आ गया इसका आंसर 2/3। अब इसको हम रब कर रहे हैं, इसके बाद पहुंचते हैं इसके गा नंबर की ओर। थर्ड के गा नंबर। थर्ड का गा नंबर बच्चों देखते हैं, कह रहा है आपसे तीसरे का गा, कह रहा है वृत्त त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास दे रहा है AB, एक वृत्त है, इसका व्यास हो गया जो कि केंद्र से होके गुजरता है A और B। A के निर्देशांक दे रहा है आपको 3, -2, -7, -2, -7, और आपको दे रहा है B दे रहा है 1, -11, 1, -11। कह रहा है केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो निकालेंगे केंद्र मान लो O, तो व्यास के सिरों के निर्देशांक जो दे रहा है वो दे रहा है -2, -7, -1, -11। तो केंद्र के निर्देशांक निकालेंगे। केंद्र की जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, इन दोनों का मध्य बिंदु, मध्य में तो होता है केंद्र, तो निकालेंगे A -2, -7 तथा B 1, -11 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 1, -11 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 आपको दे रहा है -2, x2 दे रहा है आपको 1/2, y1 दे रहा है -7, y2 दे रहा है -11/2। -2 में 1 जाएगा, -1/2, माइनस माइनस जुड़ते हैं तो माइनस के हो जाएगा 18/2। कुछ लोग माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस गुणा में प्लस होगा, ऐसे जुड़ेगा, 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा। तो इसके निर्देशांक आ गए -1/2, -9। ये आ गए केंद्र के निर्देशांक -2, 1/2, -9। ये हो गया। अब ये तो आपका आ गया पहला आंसर। फिर इसके बाद आपसे कह रहा है क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे यहाँ से इसकी दूरी ले लो, चाहे यहाँ से दूरी ले लो। तो निकालेंगे त्रिज्या R बराबर A -2, -7 तथा B तथा O -1/2, 9 के बीच की दूरी। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। या इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के आधा कर देते तो व्यास का आधा होता है। तो R बराबर √ होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो ये x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो R = x1 हो जाएगा -2, x2 हो गया माइनस, तो ये प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर, y1 हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। तो R आएगा √2, एलसीएम लिया, 2 का इसमें गुणा होगा -4 + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 7 16, तो -16 का होल स्क्वायर। R बराबर आएगा -4 में एक जाएंगे -3 का स्क्वायर होगा 9, 9/4, और माइनस ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस के 256। कुछ लग रहा है गलत हो रहा है, 2.5 -2, -7 -1/2, 2 दूनी 4 में 1 गए हो गया। हाँ ये गलत हुआ, माइनस के यहाँ पे माइनस दे रहा तो -9 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ बचेंगे क्या, प्लस के 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो R बराबर √ 4 चौको 16, 16
में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25/4। इसका वर्गमूल लेंगे तो 25 का होता है बच्चों 5, 4 का होता है 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 इकाई। ये इसका आंसर हो गया, ये त्रिज्या हो गई। केंद्र के निर्देशांक ये हो गया, त्रिज्या की ये हो गया 2.5। फिर इसके बाद कह रहा है घा नंबर तीसरे का घा। इसको वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लेना, हम इसको रब किए दे रहे हैं। तीसरे के घा में आपसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको ये दे रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो सबसे पहले लिख लो त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर। जो जीवा है वो 90 अंश का कोण बनाती है, तो कोण हो गया थीटा बराबर 90 अंश। आपसे कह रहा है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो निकालेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु मतलब छोटे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और वृत्त खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई R² थीटा अपॉन 360 -1/2 R² साइन थीटा। ये होता है इसका फार्मूला। अब देखो इसकी बात करें तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जब बच्चों, तो क्या आएगा, पाई की जगह पाई बना रहने दो, R की जगह 10 रखेंगे 10 का स्क्वायर, इंटू थीटा की जगह 90 रखेंगे 90 रख दिया, नीचे 360 है 360 रख देंगे, 1/2 R की जगह रखेंगे 10 का स्क्वायर, साइन थीटा थीटा की जगह 90 रख देंगे, 9 से काटेंगे न चौको 36, तो आ जाएगा पाई 10 का स्क्वायर बटे 4 माइनस 1/2 गुणा 10 का स्क्वायर। ऊपर कॉमन मिल रहा है 10 का स्क्वायर, नीचे मिल रहा है 2। क्लियर? तो जब 2 लेंगे तो ये पाई बटेगा और 2 10 का स्क्वायर हट गया, 4 में भाग देंगे 2 का तो 2 आएगा, क्योंकि नीचे 2 कॉमन लिया तो नीचे 2 का भाग देंगे, ऊपर बचेगा पाई। 1/2 10 का स्क्वायर पूरा बार हो गया तो बचेगा 1। चाहो तो आप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो 10 का स्क्वायर होता है 100/2, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो पाई माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 बार जाएगा, तो 25 पाई माइनस 2, ये सेंटीमीटर में था तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका उत्तर, हो गया किसका, तीसरे के घा नंबर प्रश्न का। तो नोट कीजिए बच्चों इसको, तीसरे का घा, यही आपका आंसर दे रहा है। इसके बाद देखिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, फोर्थ के का की। इसको रब किए दे रहे हैं। देखिए फोर्थ का 4 नंबर में कह रहा है सभी खंड कीजिए। नंबर का में कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मासा ज्ञात कीजिए। तो 426 तथा 576 का मासा, तो 426 से 576 में भाग देंगे। एल्गोरिथम का ही तरीका होता है, गुणनफल कहता तो गुणनफल विधि लगाते। एक बार बच्चों जाएगा, आएगा 426, 6 में 6 जाएंगे 0, 7 में 2 जाएंगे बचेगा 5, 5 में 4 जाएंगे बचेगा 1, 150 और ये 426। 15 से डिवाइड करेंगे 150 से, 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा बच्चों। अब इसको करेंगे, देखो पहले इतना लिख लो, इसका इसमें गुणा किया गया, 426 गुणा 1, शेषफल कितना बचा है 150। इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 576। फिर आगे बढ़िए, इसका इसमें गुणा किया, ये आया 6, ये आया 2, ये 1, कितने का गुणा किया 150 का 2 में, 150 गुणा 2 प्लस कितना जोड़ेंगे, शेषफल कितना है 126,
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 426। क्लियर। अब 426 का भाग दीजिए 150 में, एक बार जाएगा 126 आएगा, बचेंगे कितने 4 बचे, 4 में गए 24 बचे, ये आएगा। कितने बार किया 126 का एक बार, तो 126 गुणा 1 प्लस शेषफल 24, कितने में भाग दे रहे थे 150 में, तो 150 आ जाएगा। 24 का भाग देंगे अब इसमें 126 में, 5 बार जाएगा 120 आएंगे, 6 बचेगा शेषफल। 24 का 5 में गुणा 6 जोड़ा, 24 गुणा 5 प्लस 6 बराबर कितने के 126 के। 6 का भाग देंगे 24 में, 4 बार जाएगा 24 आएगा, पूरा पूरा कट गया मतलब शेषफल 0। 6 गुणा 4 प्लस 0 बराबर क्या आता है 24। तो ये जो होता है जिसके लिए शेषफल कितना हो 0 हो, वही क्या होता है मासा होता है। तो इसका जो मासा आएगा वो कितना आ जाएगा, मासा जो आएगा वो आपका बच्चों आ जाएगा 6, और 6 इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 6। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं किसके 4 के खा की त्रिकोणमिति का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। रब किए दे रहा है, आप लोगों को रेड और ग्रीन ये सब नहीं प्रयोग करना है, ब्लू और ब्लैक पेन या उनका स्केच का आपको प्रयोग करना है। चौथे का देखिए फोर्थ का खा, फोर्थ के खा में आपसे प्रश्न कह रहा है cos 0 sin 30 sin 45, cos 0 sin 30 प्लस sin 45। दूसरा लेंगे कह रहा sin 90 sin 60 cos 60 sin 90 प्लस cos 60 और माइनस के cos 45 बराबर लाना है 7/4 के। देखो इसको सॉल्व करेंगे। cos 0 का मान बच्चों आप सभी को पता है 1 होता है, cos 30 का मान आप सभी को पता है 1/2 होता है, और cos 45 का मान पता है 1/√2 होता है। sin 90 का मान आप सबको पता है 1 होता है, cos 60 का 1/2 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है। ये होता है। इनको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 2 एलसीएम लेंगे, 2 का 1 में गुणा 2 और ये 1 प्लस ये 1/√2, 2 1 कम 2, ये भी ऐसे ही होगा, 2 + 1 माइनस 1/√2, 2 1 3 3/2 आएगा प्लस 1/√2, ये 2 1 3/2 आएगा माइनस 1/√2। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी जो फार्मूला होता है वो होता है a² माइनस b²। तो a² मतलब इसका स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, बीच में क्या होता है माइनस, तो माइनस b² b की जगह दे रहा है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, एलसीएम लेंगे 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का 9 में गुणा करेंगे 9, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 7/4। यही आपको सिद्ध करना था, LHS ये हम लोगों ने लेके सॉल्व किया था, और ये आ गया आपका RHS। इस प्रकार क्या हुआ प्रूव हो गया, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, इस प्रकार क्या हुआ ये सिद्ध हो गया। चौथे का बात करते हैं अब किसकी, फोर्थ के गा की। फोर्थ का गा कह रहा है बिंदुओं 3, -3 तथा 9, 9 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। समत्रिभाग ए दे रहा है आपको, 2 बिंदु दे रहा है, तो ए के निर्देशांक एक बिंदु है 3, -3, तो 3, -3, दूसरा है 9, 9, 3 भागों में समत्रिभाग मतलब समान 3 भागों में डिवाइड करना है, तो 1 और 2, 1 ये 2 ये 3 ये समत्रिभाग हो गए। ये हमने ले लिया P और Q, ठीक है। तो माना P और Q बिंदु जो है वो रेखाखंड AB को समान 3 भागों में विभाजित करते हैं।
तो माना बिंदु P व Q रेखाखंड A 3,-3 तथा B 9,9 को समत्रिभाजित करते हैं। P पर जो अनुपात होगा तो 1 भाग इस तरफ है, 2 भाग इस तरफ है, तो इधर जो अनुपात होगा वो होगा 1 इस तरफ 2 उस तरफ, तो 1 अनुपात 2। यहाँ पे Q पे लेंगे तो 2 भाग इस तरफ है तो 2 इस तरफ और 1 उस तरफ, तो 2 अनुपात 1। क्लियर। अब बात करेंगे बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक, ये जो हम ग्रीन और रेड पेन का यूज करते हैं, यहाँ पे आप लोग ब्लू या ब्लैक स्केच का प्रयोग करना, ठीक है, जिससे और सुंदर लिखेगा। बिंदु P के निर्देशांक जब निकालेंगे तो P के जो निर्देशांक होंगे ये हो गया m1 m2, ये आपका x1 y1, ये x2 y2। तो फार्मूला वही लगेगा, क्या होता है अंतः विभाजन का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 अपॉन प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो P के जब निकालना है तो अनुपात ये लेंगे, तो m1 की जगह 1, x2 की जगह पे हो जाएगा 9 प्लस m2 की जगह पे बच्चों 2, x1 की जगह पे 3 और अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 ये आ जाएगा, कॉमा m1 की जगह 1, y2 की जगह पे लेंगे 9 प्लस है प्लस m2 की जगह पे 2, y1 की जगह पे -3 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 अपॉन 1 प्लस 3। 9 1 1 जाए 9 1 9 3 दूनी 6 बचे 4 ये आ जाएगा। और इसका करेंगे 9 1 9 माइनस 3 दूनी 6 बटे 4, तो ये आ जाएगा कितना 9 6 15 बटे 4 कोमा 3 बटे 4। तो जो बिंदु P के निर्देशांक आ गए वो क्या आ गए 15 बटे 4 कॉमा गलत हो गया, यहाँ जो अनुपात है वो 2 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 और ये भी 3, यहाँ पे 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 53 15 और 3 एकम 3, तो आ जाएगा 5,1। ऐसे ही आप इसके निर्देशांक Q के निकालना, बस m1 की जगह पे 2 रखेंगे और m2 की जगह पे 1 रखेंगे ना, है फिर से पूछ लेना कमेंट्स करके बता दिया जाएगा। तो ये हो गया कौन सा 4th का घ नंबर प्रश्न। इसके बाद बात करते हैं किसकी 4th के घ नंबर की, तो इसको नोट कीजिए फिर बात करते हैं 4th का घ।